नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में, जो कि आप सभी के चैनल एक ही लक्ष्य पर मैं लेकर आया हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूं इंफॉर्मेशन ब्राउज़र की, जो कि निमसैट 2023 के एग्ज़ाम को लेकर है। आपका निमसेट ब्राउज़र जो है इस बार, यानी कि आपके लिए जो आपका निमसेट का एग्ज़ाम होगा 2023 के अंदर, उसके लिए जो इंफॉर्मेशन ब्राउज़र है, जिसके अंदर सारा कुछ आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपका सिलेबस, आपके एग्ज़ाम का पैटर्न और आपके मार्किंग स्कीम कैसे रहेगी, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स का पेपर होने वाला है, और आपके सेंटर कहाँ कहाँ पढ़ने वाले हैं इस एग्ज़ाम को लेकर, और कौन कौन से कॉलेज में इस बार आप एडमिशन लेने वाले हैं निमसेट एग्ज़ाम के जरिए। आपको जो है एमसीए यानी कि मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर आप एडमिशन ले पाएंगे अलग अलग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में। वो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एनआईटीज़ हैं, जैसे कि आप जानते हैं एनआईटीज़ जो हैं वो विश्वविद्यालय हैं, भारत के बहुत सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में आते हैं, जिनमें आपका नाम, जैसे एनआईटी जो होते हैं वो होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेजेस, जो आपके इस बार जो है 9 कॉलेजेस, पूरे 9 यूनिवर्सिटीज़ कह लीजिए, कॉलेजेस कह लीजिए, जो इस बार निमसेट एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के थ्रू आपको जो है एमसीए के अंदर एडमिशन देने वाले हैं। इस बार जो है इंफॉर्मेशन ब्राउज़र में क्या कुछ आया है वो सारा कुछ आपको एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस बार जो है निमसेट के अंदर एनआईटी अगरतला, एमएनएनआईटी इलाहाबाद, एमएनआईटी भोपाल, एनआईटी जमशेदपुर, एनआईटी कुरुक्षेत्र, एनआईटी रायपुर, एनआईटी के सूरतकल और एनआईटी त्रिचुपल्ली, एनआईटी वारंगल, ये 9 ऐसी कॉलेजेस हैं एनआईटी जो आपको इस बार एमसीए के लिए एडमिशन देने वाले हैं अपने कॉलेजेस, अपने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, जो कि पूरे इंडिया के अंदर जो है लोकेट करते हैं। आपको अगर नहीं पता है कि भाई निमसेट एग्ज़ाम होता क्या है, क्या उसका सिलेबस होता है, क्या पैटर्न होता है, कैसे जो है काउंसलिंग होती है, कैसे आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे, अप्लाई करेंगे, क्या फॉर्म फीस रहेगी, और कि क्या आपके, अगर आप एससी एसटी कैटेगरी या रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं तो आपको फ़ीस में कोई छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो सारा कुछ जैसे कि आप देख रहे हैं। ये जो है 9 कॉलेजेस हैं जो आपको इस बार एग्ज़ाम के थ्रू एमसीए के अंदर एडमिशन देने वाले हैं इन कॉलेजेस के अंदर। देखिए, मैंने एक वीडियो बताया था आपको नोटिफिकेशन के बारे में, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि भाई नोटिफिकेशन जो है वो निमसेट 2023 के लिए आ चुका है, जो कि आपका आज, यानी कि आपको 1 मार्च जो है वो उस दिन आपका नोटिफिकेशन आया था, जिसमें आपको बताया गया है कि 5 मार्च से आप अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। लास्ट डेट आपको बोली गई है इसमें 10 अप्रैल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, शाम के 5 बजे तक। मैंने आपको फ़ीस के बारे में भी वहाँ पे बता दिया था। देखिए, आपका 11 जून संडे को ये एग्ज़ाम होगा, जो कि आपका 9 बजे से 11 बजे तक एग्ज़ाम होगा। ये आपका निमसेट का इंफॉर्मेशन ब्राउज़र में आपको एक एक डिटेल दी जाएगी। देखिए, जैसा बोला गया है 1 जून के बाद आपका एडमिट कार्ड कभी भी एग्ज़ाम से पहले रिलीज़ कर दिया जाएगा। ये वो टेबल ऑफ कंटेंट है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि इंफॉर्मेशन ब्राउज़र 2023 निमसेट एग्ज़ाम के लिए आया है। इसमें मैं आपको बताऊँगा कौन कौन इस एग्ज़ाम को दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको अप्लाई करना है इसके लिए, और इस बार कितनी सीट्स जो हैं अलग अलग कॉलेजेस इंस्टीट्यूट के अंदर आपकी रहेंगी, कितनी सीट्स जो हैं किस किस इंस्टीट्यूट में इस कोर्स के लिए इस साल आपके लिए वैकेंट है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट हैं काउंसलिंग से रिलेटेड, और वो सारा कुछ जो है इसी ब्राउज़र, इसी फाइल के अंदर वो सारा कुछ जो है पहले से बिल्ट है, पहले से इसके अंदर है, डला हुआ है। देखिए, जैसे मैं आपको बताऊँ एलिजिबिलिटी सिंपल, मैंने आपको नोटिफिकेशन वाला वीडियो में भी बताया था, वही सेम आप देख सकते हैं। 60% आपको लाने हैं। अगर आप जो है अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको 60% मार्क्स आपके यूनिवर्सिटी के डिग्री में या सर्टिफिकेट में लाने होंगे। आपका वो डिग्री किसी भी कोर्स से हो सकता है, बस 3 साल का कम से कम होना चाहिए। और अगर सीजीपीए में है तो आप सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं करेंगे। जो सीजीपीए आपका अगर ये है तो आप ओपन कैटेगरी से एलिजिबल हैं, ये है तो आप बाकी रिजर्व कैटेगरी जो आपको बोला गया है उससे आप जो है इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं।
यहाँ पे आपसे बोला गया है आपको अपना सर्टिफिकेट जो है फाइनल ईयर आपका डिग्री कंप्लीट होने के बाद जो अपीयरिंग स्टूडेंट है लास्ट ईयर में, उनको जो है 15 सितंबर से पहले पहले तक अपना जो है ये चीज़ जो है दिखाना है कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट में एडमिशन के दौरान, जब वो एडमिशन लेने जाए निम सेट के थ्रू एमसीए कोर्स के अंदर। देखिए आपको कैसे इसके लिए अप्लाई कैसे करना होगा, अप्लाई के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, जो कि आपका पर्सनल जो है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से आपका रजिस्ट्रेशन होगा, जो कि वैलिड ईमेल आईडी और वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए। उससे आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे आसानी से, जिसका विंडो 5 मार्च को जो है ओपन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद ही आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे, उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। रिजल्ट की यहाँ पे डेट आपको बता दी है कि भाई 26 जून को, जैसे कि आपका 11 जून को पेपर होगा, 26 जून को जो है या उससे पहले पहले आपका रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर दिया जाएगा। फिर आपका जो है 29 तारीख से जो है काउंसलिंग चालू हो जाएगा उसी सेम मंथ में, यानी कि 29 जून से आपका काउंसलिंग चालू हो जाएगा और इस तरीके से आपका काउंसलिंग का प्रोसेस जो है आपका चलेगा। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद आपको जो है अपने आप को लॉगिन करके अपने एप्लीकेशन नंबर आपको मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन के बाद, उससे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डाल के और जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है उसको डाल के आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भरना चालू करेंगे, जिसमें आपको अपना पर्सनल डिटेल्स डालना पड़ेगा, क्वालिफिकेशन डिटेल डालेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट में आपसे फ़ोटो, सिग्नेचर और एक आईडी प्रूफ मांगा जाएगा जो आपको अपलोड करना पड़ेगा, और 10th 12th का जो है मार्क्स आपसे मांगे जाएंगे, तो वो भी आपको जो है यहाँ पे लगाने पड़ेंगे निम सेट के लिए अप्लाई करने के लिए। पेमेंट गेटवे में मैं आपको बताऊँ आप पेमेंट कैसे भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो आप अपना किसी नेट बैंकिंग या फिर अपना पेटीएम जैसे गेटवे से भी कर सकते हैं। आपको पेमेंट करने के बाद आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आपको उसका प्रिंट आउट लेके अपने डिवाइस में सेव करना होगा, जिससे कि आप जो है आसानी से जो है आप एडमिशन टाइम पे जब आपसे वो मांगा जाए तो आप आसानी से दिखा सकें। फिर सेम यही आप अपना लॉगिन क्रेडेंशियल्स डाल के, यानी कि अपना एप्लीकेशन नंबर डाल के, पासवर्ड डाल के अपना जो एडमिट कार्ड होगा जब वो आएगा तो आप उसे डाउनलोड कर पाएंगे। देखिए ये वो सेंटर्स हैं जहाँ पे ये आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। मैं आपको बता दूँ इस बार जो आपके सेंटर आपको दिख रहे होंगे, टेस्ट सेंटर आपका एक इलाहाबाद में है, एक दिल्ली में है, गुवाहाटी में, हैदराबाद में, इस तरीके से आपके जो है सेंटर्स यहाँ पे डाले गए हैं। सेंटर आप जैसे कि आसानी से देख पा रहे होंगे, 30 सेंटर्स इस बार होने वाले हैं इस एग्ज़ाम के लिए अक्रॉस द इंडिया, मतलब कि पूरे भारत के अंदर इस बार 30 सेंटर पड़ेंगे इस एग्ज़ाम के लिए। जैसा कि बताया गया कैटेगरी वाइज अवेलेबिलिटी ऑफ एमसीए सीट्स इन द 9 पार्टिसिपेटिंग एनआईटीज आर गिवन इन द नेक्स्ट पेज। जैसा कि बता रहा हूँ मैं आपको कि इस बार 9 एनआईटी हैं जो आपको इसके रिजल्ट के थ्रू आपको जो है एडमिशन देने वाली हैं आपको एमसीए कोर्स के अंदर। देयर इज़ नो सेपरेट स्टेट वाइज कोटा, यहाँ पे कोई स्टेट वाइज कोटा नहीं होगा। आप इतना याद रखिए, आप अगर दूसरे किसी स्टेट से हैं तो आपका सिंपल वो आउटसाइड स्टेट से ही मान के आपको किया जाएगा। आपको ऐसा नहीं है कि आपको अलग से कोई कोटे में लेकर आपको उसमें रिजर्वेशन दिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। यहाँ पे बोला गया है द ड्यूरेशन ऑफ एमसीए प्रोग्राम इज 3 years इन ऑल द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स विद एन एग्जिस्ट ऑप्शन इन 2 NITs एज मेंशन इन सीरियल नंबर 5। प्लीज़ रेफर टू द वेबसाइट टू द प्रोस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। आपको बता दूं इस बार जो एमसीए प्रोग्राम का जो निमसेट के बाद जो ड्यूरेशन रहेगा यहाँ पे 3 year लिखा है। मेरे को लग रहा है ये भाई मिस्टेक 3 year है या फिर एक्चुअल में 3 year है। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे को शायद 2 और 3 year में थोड़ा डाउट है यहाँ पे, वो आप ज़रा क्लियर करना। देखिए नेक्स्ट मैं आपको बताऊँ सीट मैट्रिक्स और पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट। यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है कि ओबीसी वालों के लिए एनआईटी अगरतला में जो है इस बार 8 सीट हैं, एससी वालों के लिए 4 सीट, एसटी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 4। इस तरीके से सीट्स जो हैं आपके स्प्लिट करे गए हैं। एनआईटी में इस बार टोटल सीट्स जो हैं वो 30 सीट्स होने वाले हैं।
ओपी मतलब ओपन कैटेगरी है, इनके लिए जो है 11 सीट्स हैं इनकी, मतलब ये वो सीट्स हैं जो कि अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए 11 सीट्स इस बार एनआईटी अगरतला में होने वाले हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं मेनली सबका यहाँ पे मेन इंटरेस्ट जो रहता है वो रहता है एनआईटी त्रिचुपल्ली, जो कि 45 सीट्स जो है इस बार उसके अंदर होने वाले हैं ओपन कैटेगरी के लिए। आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा अगर मैं सीट्स की बात करूं तो इस बार कौन से एनआईटी में सबसे ज़्यादा एमसीए के लिए सीट्स हैं अगर, तो वो आपका है एनआईटी इलाहाबाद में आपका 116 सीट इस बार होने वाले हैं। टोटल इस बार जो है 813 सीट्स में आपको एडमिशन मिलेगा एमसीए प्रोग्राम के अंदर एनआईटीज़ के अंदर। देखिए यहाँ पे एब्रीविएशन लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं। ओपी मैंने जैसे आपको बताया था ओपन कैटेगरी है, यानी कि जनरल वालों के लिए यहाँ पे बात हो रही है। और ओपी ईडब्ल्यूएस मतलब कि ओपन कैटेगरी यानी कि जनरल वाले हैं, और अगर वो मतलब ओपन कैटेगरी हैं और उनके और वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के उसमें आते हैं, सर्टिफिकेट के कैटेगरी होल्डर्स हैं अगर, तो उनके लिए ये है कि उनको जो है उनके लिए जो है ओपी ईडब्ल्यूएस के लिए भी यहाँ पे सीट्स जो है अलग से बताई गई हैं, जैसे कि आप ये वाला कॉलम देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से जो है निमसेट में इस बार सीट्स का जो है स्प्लिट हुआ है, इस तरीके से सीट्स जो है बताई गई हैं अलग अलग कॉलेजेस के एडमिशन्स के लिए, कि इस कॉलेज इस यूनिवर्सिटी में ये आपके लिए इतनी सीट है। ये उनका एड्रेस है अलग अलग एनआईटीज़ का, आप चाहें तो यहाँ से आसानी से देख सकते हैं। टेस्ट पैटर्न में आपको बता दूं तो आपके जो है टोटल मार्क्स अगर आपका आएगा तो टोटल थाउजेंड्स मार्क्स का आपका ये एग्ज़ाम होगा, जो कि आपका मैथमेटिक्स आने वाला है इस एग्ज़ाम में, एनालिटिकल एबिलिटी और एंड लॉजिकल रीजनिंग आएगा, कंप्यूटर अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश, आपके 4 सब्जेक्ट्स जो हैं इस बार आने वाले हैं निम सेट एग्ज़ाम फॉर एमसीए 2023 के लिए। आपके ये 4 सेक्शन जो है आपके आएंगे। टोटल क्वेश्चंस की बात कर लूँ मैं यहाँ पे, तो क्वेश्चंस आपके जो है वो आपके 120 क्वेश्चंस आपके आएंगे। आपको यहाँ पे बता भी दिया गया है सबसे ज़्यादा आपका स्कोरिंग पार्ट यहाँ पे मैथ्स रहेगा, जो कि आपका 600 मार्क्स का आएगा, यानी कि आप समझ सकते हैं सही बिल्कुल हाफ मार्क्स से भी ज़्यादा जो है मैथ्स है। अगर आप सिर्फ मैथमेटिक्स करके भी जाते हैं इस एग्ज़ाम के लिए तो आपके जो है 600 मार्क्स यहाँ से आसानी से हो जाएंगे। फिर आपका बाकी पार्ट जो है इसको आपको प्रिपेयर करना होगा। ईच करेक्टली आंसर अवॉर्डेड फुल मार्क्स एंड ईच रॉन्ग आंसर्ड क्वेश्चन विल लीड टू 25%। देखिए अगर कोई क्वेश्चन आपका अगर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3 मार्क्स, जैसे कि यहाँ पे लिखा है मार्क्स अवॉर्डेड फॉर करेक्ट आंसर, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा कि 50 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आने वाले हैं, उसमें से अगर आपने एक एक क्वेश्चन सही करा आपका तो 12 मार्क्स आपको मिलेंगे, यानी 12 मार्क्स आपको पर क्वेश्चन करेक्ट होने के 12 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। अगर वो गलत होता है तो 3 मार्क्स जो है वहाँ से आपके माइनस करे जाएंगे सही आंसरों में से। ये जो है वो सिलेबस है, ये आप अच्छे से देख लेना एक बार सिलेबस, जिसमें आपका सेट थ्योरी, एल्जेब्रा, कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री, वेक्टर कैलकुलस, ये सारा कुछ जो है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक, ये सारा पैटर्न आपका आने वाला है। ये सारा टॉपिक्स जो है मैथमेटिक्स में आएंगे। इस तरीके से आपका सिलेबस रहने वाला है। मैंने आपको पहले बताया कि 4 सेक्शंस आपके आएंगे, वो 4 सेक्शन ये हैं, उनका सिलेबस जो है वो ये है। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया फॉर अलॉटमेंट ऑफ रैंक के लिए आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, मतलब क्या क्वालिफिकेशन आपकी लगेगी कि आपको जो है कोई रैंक जो है वो अलॉट होगी। तो आपको पता होना चाहिए आपके 1000 मार्क्स का जो है एग्ज़ाम होगा, उसमें से जितने आपके मार्क्स आएंगे उस हिसाब से जो है वो रैंकिंग, उनका एक जो फॉर्मूला होता है उसके ज़रिए जो है ये लोग आपका जो है रैंक निकालने वाले हैं। एडमिशन प्रोसीजर सिंपल है, पहले आपको अपना एग्ज़ाम देना है, उसका रिजल्ट आएगा, फिर रैंक आएगी, उसके बाद जो है आपका काउंसलिंग चालू होगा। फिर उस काउंसलिंग में आप अपीयर होंगे और वहाँ से जो है आपको अलॉटमेंट होगा सीट, और उसके बाद आपका एडमिशन होगा। देखिए ये एक फॉर्म है, डिक्लेरेशन फॉर्म बोलते हैं इसे, ये सर्टिफिकेट फॉर्म है, ये फिल करना पड़ेगा रिजर्वेशन कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को। अगर वो जो है अपने कैटेगरी में अगर कुछ भी कहते हैं कि भाई मैं इस कैटेगरी से हूँ, और उनसे वो सर्टिफिकेट मांगा जाता है, और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय अगर उनके पास वो सर्टिफिकेट नहीं होता तो उनको ये फॉर्म जो है फिल करके जो है अपलोड करना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में।
देखिए इसमें मैं आपको एक बात बता दूं क्या, जैसे आपको, जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक फॉर्म है, जैसे कि ये वाला फॉर्म है। इसमें आपको जैसे अपना नाम लिखना है, अपना रोल नंबर लिखना है, सब कुछ जो है लिखना पड़ेगा। ये 12th बेसिस पे हो रहा है। जैसे मैं आपको कैटेगरी वाला बताता हूँ, जैसे कि ये EWS वालों का सर्टिफिकेट है। उनको, उनके पास जैसे उनको यहाँ पे लिखना पड़ेगा सर्टिफिकेट नंबर, डेट और उसकी वैलिडिटी और सारी इंफॉर्मेशन ने डाल के जो है इस तरीके से EWS वालों को जो है ये डिक्लेरेशन लगाना पड़ेगा। इस तरीके से आप डिक्लेरेशन लगाएंगे। ये जो है ये डेट्स को लेके है कि कब आपका एग्ज़ाम होगा और क्या क्या चीज़ें कब कब होने वाली हैं इस निमसेट के लिए, वो आप ध्यान से देख सकते हैं। मैंने आपको एक वीडियो में और बताया इसके बारे में डिटेल में, तो आप उसको भी समझ सकते हैं उससे भी। ये काउंसलिंग प्रोसेस मैंने आपको बता दिया था कैसे होगा। आपको साइन इन करना होगा। देखिए एप्लीकेशन फॉर्म में आपको फिल करने के लिए साइन इन करना है, सिंपल। फिर आपको फॉर्म फिल करना है। इस तरीके से फॉर्म फिल होगा आपका। डॉक्यूमेंट में मैंने आपको बता दूं कि मैंने ये कहा है आपको कि आपको ये सारे डॉक्यूमेंट जो है लगाने पड़ेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट और निमसेट के स्कोर, रैंक, ये डॉक्यूमेंट कौन से हैं? ये वो हैं जब काउंसलिंग के बाद आपको सीट अलॉट हो जाती है, उसके बाद आपको ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। हालांकि वो पहले ही आपको एक नोटिस दे के बताते हैं कि आपको ये डॉक्यूमेंट जो है चाहिए होंगे काउंसलिंग के दौरान। इसी तरीके से आपके 3 राउंड काउंसलिंग के होंगे। उसके बाद एक आपका इस स्पॉट राउंड होता है, जो आपका एक आखिरी राउंड होता है। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं। ऑल प्रोविजनली एडमिटेड कैंडिडेट फर्स्ट टू थर्ड राउंड विल पे एडिशनल पार्टिशियल एडमिशन फी फॉर एडमिशन कॉन्फर्मेशन। नॉन पेमेंट ऑफ रिक्वायर्ड पार्टीशन एडमिशन फी शैल बी लीड टू द कैंसिलेशन ऑफ द सीट। दिस फी नीड टू बी पेड एट द एंड ऑफ थर्ड राउंड। देखिए जब आपका थर्ड राउंड खत्म होने वाला होता है और आपको कोई सीट अलॉट नहीं होती है, हो जाती है, तो आपको थर्ड राउंड के एंड से पहले पहले जो है आपको जनरल EWS और ये वाले कैंडिडेट को 30,000 और इन कैटेगरी वाले कैंडिडेट को जो है 20,000 जो है पे करने होंगे। नहीं तो जो है आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है और आपको कोई भी कॉलेज जो है एडमिशन नहीं दे पाएगा, क्योंकि आपने ये फीस पे अगर नहीं करी तो। ये आपको काउंसलिंग के दौरान फ़ी पेमेंट करनी पड़ेगी, जो आपको एक इंस्ट्रक्शन है निमसेट के एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के थ्रू, वैसा आपको करना पड़ता है। उसी तरीके से आपका एडमिशन प्रोसेस जो है वो होता है। जैसे मैंने स्पोर्ट राउंड बोला था, आप उसे स्पेशल राउंड भी बोल सकते हैं। तो वो स्पेशल राउंड आपके 3 राउंड्स जब कंप्लीट हो जाते हैं काउंसलिंग के, उसके बाद होता है। उसमें आपको कोई अगर सीट्स जो है वो खाली रह गई होती हैं, तो उसमें आपको एडमिशन दिया जाता है। सबके लिए फ़ीस का भी अलग लिखा है कि आपको किस हिसाब से कितनी फ़ीस जो है पे करनी है। उस हिसाब से आपको फ़ी जो है यहाँ पे करनी होगी। जैसा कि क्वालिफिकेशन बताया आपको मैंने, ये सब कुछ जो है सीट कोटा बता दिया है यहाँ पे कि ऑल सीट्स आर ऑल इंडिया कोटा। सारी सीट्स जो है ऑल इंडिया कोटा बेस पे आपको मिलने वाली है। ऐसा कुछ नहीं है कि स्टेट कोटा आप अगर लगा के सोच रहे हो कि स्टेट कोटा से भी आपको कोई सीट अलॉट होने वाला है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक ही कोटा यहाँ पे होगा, ऑल इंडिया कोटा सीट्स। मतलब ये है कि आपका यहाँ पे ऑल इंडियन लेवल पे आपका जो है देखा जाएगा और रिक्वायरमेंट्स जो भी हैं उस हिसाब से सीट अलॉट की जाएगी। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है आप स्टेट कोटे के हिसाब से रिजर्वेशन से सीट्स आपको मिल जाए, तो ये यहाँ पर नहीं होगा।
देखिए मेन यहाँ पे लास्ट पॉइंट ये है, देखिए मैंने आपको सारा प्रोसेस बता दिया इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के थ्रू, इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र के जरिए कि जो निमसेट एग्ज़ाम है उसमें कैसे कैसे क्या क्या होगा। मेन बात यहाँ पे एक और वो ये है कि अगर कोई कैंडिडेट को सीट अलॉट हो जाती है और फिर वो विड्रॉल कर रहा है एप्लीकेशन से, मतलब एप्लीकेशन वापस ले रहा है, एडमिशन वापस ले रहा है, तो ऐसे में कैसे करेगा वो, क्या सिचुएशन होगी वो आपको बता देता हूँ। Candidate who have confirmed their seat by submitting willingness and paying seat acceptance fees can opt to withdraw from the counseling during specified schedule. Candidate is required to enter her password to confirm withdraw. Once the withdrawal is confirmed by the candidate, his her allotted seat will be cancelled and candidate cannot participate in the subsequent round of counseling. सपोज मानिए आप पहले राउंड में है काउंसलिंग के, जैसे काउंसलिंग स्टार्ट हुआ, आपने चॉइसेस अपने फिल करे कॉलेजेस के लिए अलग अलग जो भी आपको चाहिए अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, जब फिर आपको जब उसका टाइम ख़त्म हुआ फर्स्ट राउंड का और आपको सीट अलॉट हो गई, और सीट अलॉट होने के बाद आपने देखा कि भाई मेरे को सीट भी अलॉट हो गई, अब सीट अलॉट होने के बाद आपको सेकेंड राउंड में जाने से पहले आपको फ़ीस पेमेंट करना पड़ता है, आपने उसका फ़ीस भी पे कर दिया। अब क्या है, आप सेकेंड राउंड में जब गए आपने देखा कि आपको दोबारा जो दूसरा कोई अलॉट हुआ है, आप जैसे आप चाह रहे हैं कि भाई मेरे को वो नहीं दूसरा कोई कॉलेज चाहिए, तो सेकेंड राउंड में मान लीजिए आपको कोई दूसरा कॉलेज अलॉट हो रहा है और उस समय आप चाह रहे हैं उस राउंड ऑफ काउंसलिंग के पीरियड में आप चाह रहे हैं, जब काउंसलिंग चल रही है और आप चाह रहे हैं कि मैं जो है मेरे को विड्रॉल लेना है काउंसलिंग से, मतलब मेरे को एडमिशन से विड्रॉल लेना है, मुझे एडमिशन नहीं लेना है, तो ऐसे में कैंडिडेट क्या करेगा, उसको जो है अपना पासवर्ड जो उसका काउंसलिंग के दौरान उसने बनाया हुआ होता है वो डालता है वहाँ पे, फिर उस पासवर्ड को डालने के बाद विड्रॉल करता है एप्लीकेशन से। विड्रॉल करने के बाद जैसे ही वो कंफर्म करेगा उसके बाद वो दोबारा लॉगिन नहीं कर पाएगा, दोबारा जो है काउंसलिंग में आगे किसी भी राउंड में जो है पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। और ये डेट्स के नोटिस मैंने ऊपर भी बताया, ये यहाँ पे भी सेम है, आप इन नोटिस को इसको ध्यान से देख लेना इस डेट्स को, ये डेट्स जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं निमसेट 2023 एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।